और जो कुछ भी कल्चर प्रोग्राम हम लोग पेश करते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स की नुमाइंदगी होती है, मुख्तलिफ कल्चर की नुमाइंदगी होती है। और जो इस सरजमीन के कुछ अच्छे आइटम्स हैं उसमें भी हम लोग देखा है कि बच्चों ने कुछ तैयारी की है। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम और क्लास 5 की ये प्रस्तुति है मुक्ति और सहेलियों की। फिल्म भूल भुलैया आपने ज़रूर देखा होगा। इसमें क्लास 5A की बच्चियाँ हैं आयुष और टीम। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक आध गार्जियन को ऐसा बुलाएं कि वो अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ताकि हमको पता चले कि जो प्रोग्राम हो रहा है उसका क्या परफॉर्मेंस है। डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार, आशु कवि। हमारी आवाज़ अच्छा। बहरहाल आइए अब देखते हैं ये आइटम जो 5A के बच्चे हैं आयुष और उनके साथ ही। ये भी बहुत खूबसूरत आइटम है, लेकिन आप तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि इन बच्चों की हौसला अफजाई बराबर आप करते रहें अपनी ज़ोरदार तालियों से।
मैं आपको बताऊं, यह जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसमें हमारे स्कॉटिश पब्लिक स्कूल जूनियर सेक्शन और सीनियर सेक्शन के बच्चों की मेहनत आपको सामने नज़र आ रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर जाते हैं और चुपके से वो निकल जाते हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं बन पाती। तो ऐसे ही व्यक्तियों में एक शख्सियत है जो लगातार हमारे साथ 1.5 सालों से बना हुआ है। हमारे सारे बच्चों के स्कूल के तरफ से कोरियोग्राफर का काम करते हैं। मैक्स उसको मैं प्यार से बुलाता हूं और अजीत उनका नाम है। मैं उनको सामने पेश करूंगा। उनसे निवेदन है कि वो हमारे बीच इस मंच पर आएं और अपना चेहरा सबों को दिखाएं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इन बच्चों को तैयार किया है। और अभी आपने एक छोटी सी झलक देखी है, बाकी सारा प्रोग्राम बाकी है। अभी बच्चों का प्रोग्राम हुआ है। स्कॉटिश का इतिहास रहा है कि ज्यों-ज्यों प्रोग्राम आगे अग्रसर होता है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो बढ़ती चली जाती है। तो मुझे मालूम है कि ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि स्कॉटिश का जो प्रोग्राम होता है वो शबाब पर तब हो जाता है जब उसका मध्य समय निकल जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि वैसे सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे इस शाम को रंगीन बनाने में उन लोगों का इंतज़ार है मुझे, और वो सारे लोग अररिया से चलकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और शाम होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो घर में सारा काम करके आते हैं, ये इतिहास रहा है। तो वो लोग भी शाम के 6 बजे के बाद शिरकत करेंगे। और उसी ढंग से हमने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है कि स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं उसका महत्वपूर्ण भाग अभी बचा हुआ है। और आप सब लोग देखेंगे कि स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजौखर अररिया में हमने अपने सहयोगी कोरियोग्राफर अजीत और राजा जो मार्शल आर्ट के टीचर हैं, जो सतत हमारे साथ 1.5 साल से बने हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में रेगुलर डांसेस और मार्शल आर्ट के क्लासेस होते हैं और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। ये जो बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हें 2-4 दिन में नहीं सिखाया गया है। ये महीनों, वर्षों, सालों मेहनत करके आपके सामने मंच पर आए हैं। उन सबों की मेहनत आपके सामने है। और अजीत जो आपके सामने खड़ा है, ये कोरियोग्राफर के रूप में स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में हमेशा 1.5 साल से लगातार बच्चों को नृत्य, डांस के गुण सिखाया जा रहा है अजीत के द्वारा। हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं आपको बताऊं कि स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजौखर का यह पहला वार्षिकोत्सव है। और हमने पिछले साल इसी वार्षिकोत्सव में गाफिर साहब के सामने हमारे साक्षी हैं, मैंने यह कहा था अपने गार्जियन और बच्चों के साथ मैं कि अगली बार जब मैं आपके सामने आऊँगा तो हमारे साथ एक ब्रांड नेम लगा होगा, वो होगा एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। और हमने वह काम करके दिखा दिया आपके सामने। और मैं फिर इसी मन से वादा करता हूं कि हमारा जो पहला बैच 9th क्लास का है, +2 के लिए उसका एफिलिएशन उचित वक्त पर स्कॉटिश पब्लिक स्कूल जरूर लेगा। हमारे लिए यह ऐतिहासिक क्षण एक और कारण से है। आप सबों को शायद मालूम नहीं होगा, मेरा जो ज़मीन है, जहाँ कार्य क्षेत्र है हमारा, वह तो अररिया रहा है। लेकिन हमने जहाँ अपने बचपन को बिताया है, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बिताया है, हमने जिस गांव में जन्म लिया, जिस गांव में मैं पला बढ़ा, हमारे उस प्यारे गांव में जहाँ पर कि हमारे माँ बाप सब दिन रहे और उन्होंने बड़े प्यार से उस गांव में अपनी प्रतिष्ठा बनाई रखी। उस गांव से संबंधित, उस गांव से हमारे बगल के रहने वाले, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले
कुछ प्रतिष्ठित लोग आज हमारे सामने उपस्थित हैं और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे सामने वैसे सारे लोग जो कि हमारे बचपन के हमारे उनके साथ जो हमने बचपन बिताया है और वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतनी दूर से चलकर हमारे इस स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजोखर अररिया के प्रोग्राम को देखने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद मैं पहली बार आपको बताऊं कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा और जिस गांव में हमने अपने बहुत सारे साल बिताए उस गांव का नाम है सैदपुर और उस गांव में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में वो गांव पड़ता है और मैं अपने आप को उस गांव का पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। साथ ही मैं बताऊं कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो हमारे सबसे बड़े भाई से छोटे हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ उपस्थित हुए। मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, कुछ कारणवश अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर अविनाश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आपके समिति वाले प्रोग्राम में वो उपस्थित थे जहाँ की भगदड़ मची थी, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उन्होंने हमें बताया था कि कल मैं आऊँगा, लेकिन कुछ समस्याएं उनके साथ ऐसी आईं कि वो नहीं आ पाए। आप जिस शख्सियत को आप यहाँ देख रहे हैं और जिसने स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजोखर को एफिलिएटेड किया, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अंगुली पकड़ पकड़ कर सिखाने का काम डॉक्टर अविनाश ने किया है और उन्हीं की देन है कि ये स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजोखर अररिया आपके सामने एफिलिएशन के साथ खड़ा है। तो मैं उस शख्सियत को आज नमन करता हूं। इस मंच से उनको नमन करते हुए यह सोचता हूं कि अगर वो नहीं रहते तो जहाँ मैं खड़ा हूं आज मैं नहीं रह सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट आइटम के लिए आप सब लोग तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर अविनाश न होते तो स्कॉटिश परिवार का इतना बढ़िया चेहरा हमारे सामने नहीं होता। और हम रजोखर वासियों, रुपेली वासियों की ओर से भी आपको बहुत बधाई देते हैं कि आपके इस प्रगतिशील विचार के कारण यहाँ रजोखर में इतना आलीशान इदारा आपने कायम किया कि लोकल लोग भी इस इदारे से, इस इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा ले रहे हैं। हम लोकल लोगों की तरफ से आपको एक बार बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इस एनुअल फंक्शन के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अनूप बाबू ने जो अपने गांव के बचपन के साथियों को, अपने बड़े भाई को यहाँ बुलाया, उनके स्वागत में हम लोग स्थानीय लोग यानी मेज़बान लोग एक बार ज़ोरदार तालियों से एहसास कराएं कि हम अपने मेहमानों की कदरदानी भी करते हैं और जो कुछ तोहफे के तौर पर आपने स्कॉटिश परिवार कटिहार ने हमें दिया है, हम उनका दिलो जान से बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करते हैं। और यही वजह है कि शुरू दिनों से ही हम आपके साथ काम कर रहे हैं। ये बंदा नाकारा हारून रशीद गाफिल चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन आप जब बुलाते हैं तो इस वजह से नहीं आते कि आप हमें बुलाते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि इसी बहाने हमारे लोकल बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो हमसे सीधा सीधी जुड़ के बहुत ताजगी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। अनवरी बहना हमारे साथ है, सड़क पे हम लोग आते जाते हैं, लेकिन आपको क्या बताएं डॉक्टर साहब कि हम लोग नहीं मिल पाते हैं। भाई बहन के रिश्ते को बहुत और मजबूत करना होता है कभी कभी, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे को सलाम कर पाते हैं, दुआ ले आ पाते हैं। इसी तरह इस इलाके के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो हम लोग चाह के भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब आप हमें इस प्रोग्राम में बुलाते हैं तो उन लोगों को भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और हम स्टेज से अपने नए बच्चों को मुतारफ भी कराते हैं। दूसरी जो दोस्तों खुशी इस बात की होती है कि देखिए डिफरेंट कल्चर है, थोड़ा चूँकि पहली बार हो रहा है, मैं इस बात की थोड़ी वजाहत कर दूं। कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे कि ये नाच गाने का प्रोग्राम गाफिल भाई यहाँ होगा, ये ईदगाह है और यहाँ पर ऐसा है, मदरसा है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपके सवाल को हुबहू अपने डायरेक्टर साहब के सामने रखना भी चाहता हूँ और उनकी तरफ से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल रजोखर में ये ईदगाह है, ये रजोखर में मदरसे हैं, रजोखर में मस्जिद है, रजोखर में मुसलमानों की आबादी है या ऐसा कुछ है। तो आप कहीं भी जाएंगे, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे दूसरी दुनिया की तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी वास्तविक जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो सिस्टम है
जैसे ये कोई मदरसे का प्रोग्राम नहीं है, मदरसे का जब प्रोग्राम होता है उसके सालाना इजलास को हम उनकी रिवायत के अनुसार करते हैं। उसी तरह से स्कूल का जो CBSE पैटर्न पर जो ये स्कूल है, केवल ऐसा नहीं है कि ये स्कॉटिश ने ऐसा नया सिलसिला शुरू किया है। आप कहीं भी जाएंगे जो स्टैंडर्ड के इसी स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, उनके जो कल्चरल आइटम्स होते हैं मॉडर्न हुआ करते हैं। हर दौर में एक न एक मॉडर्न आइटम के साथ जो डिफरेंट कल्चर्स को पेश करने की बारी होती है, चूँकि आर्ट एंड कल्चर का लाइफ होता है। ये सारे कोई बॉलीवुड से हमने बच्चे नहीं बुलाए हैं, ये सारे बच्चे आपके बच्चे हैं, अपने बीच के बच्चे हैं, किसी न किसी गांव से हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम आप जिस गांव में पढ़े बड़े, बहुत खुशी हुई। मैं भी यहाँ से आकाशवाणी तक गया, लेकिन पूरी दुनिया में मैं जहाँ मुशायरे में जाता हूँ कहता हूँ ना कि गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, राह में ख़तरे हैं लेकिन होशियारी से आया हूँ। और ये कहता हूँ ना कि गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर लम्हा होशियार करूँगा। फिर कहता हूँ कि हमारे बेटा छी BA पास मगर छिले छी घोड़ा आकाश अली रंग को इबरबान दही गली सब पटवा धान। तो जहाँ जैसी चीज़ें होती है वहाँ उन चीज़ों को हम पेश करते हैं। इसीलिए कल्चरल आइटम को उसी अंदाज से देखिएगा, चूँकि ये CBSE पैटर्न का है। दूसरी जो बात है कि इसके फॉलोअप के लिए इन लोगों को इसलिए काम करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को कुछ नंबर्स भी मिलते हैं, कुछ नंबर्स भी मिलते हैं। तो दूसरी तीसरी बात यह है कि कोई डांसर बनाने के लिए कोई कारखाना इन लोगों ने खोल नहीं रखा है। ये बहुत टाइट आदमी है, और अगर इनके स्कूल में आप अंदीना आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक डायरेक्टर माने डायरेक्टर कैसे होते हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जो सेक्रेटरी है इनकी पत्नी है, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में हॉस्टल में हमने देखा है गायबाना तौर पर भी ये लड़कियों पर कितना सख्त नज़र इनका होता है। यही वजह है कि बहुत ट्रस्ट होकर के जहाँ ये दोनों पति पत्नी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, मैंने देखा ऊपर में हॉस्टल चलाया है और उस हॉस्टल से आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। अपने बच्चों को जितना पालते हैं हम देखते हैं कि उतनी मोहब्बत से तो आपके बच्चों को भी देखते हैं। और जब बच्चे यहाँ से रवाना होते हैं, विदाई लेते हैं, उनके रोने का ठिकाना नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद जो बेटियाँ रोती हैं उस तरह से इनके हॉस्टल से बच्चियाँ जब जाती हैं तो रोती हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों पर भी इतना नजर करम करें और ड्यूज़ पर ड्यूज़ रहने के बावजूद चेहरे की मुस्कुराहट में कोई कमी न करें। ऐसे गार्जियन बहुत कम होते हैं, आप तमाम लोग इनको जानते हैं। और इस तरह से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, पहली मर्तबा इन लोगों ने हौसला किया है और चूँकि ये CBSE पैटर्न का स्कूल है, इनके जो बच्चे हैं मॉडर्न सोसाइटी के हैं और मॉडर्न सोसाइटी में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। जाहिर सी बात है कि उसी अंदाज से इनकी तैयारी होती है। इनके जो सिलेबस होते हैं वो सिलेबस बहुत बहुत यूनिक सिलेबस हैं। उस सिलेबस को ये लोग ध्यान में रख के पढ़ाई भी करते हैं। तो पढ़ाई में से कल्चरल आइटम भी एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत आज आप कर रहे हैं। अगर आप ज़ोरदार तालियों से एहसास कराइए तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम डायरेक्टर साहब की तरफ से उम्मीद करते हैं कि जैसे ही एहसास होगा उनको, वो एक ऐसे शख्स हैं कि समिति में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे दोस्तों, यही बंदे नाकारा हारून रशीद गाफिल वहाँ स्टेज का एंकर था, लेकिन कुछ दूसरे स्कूल वालों ने, कुछ गुंडा लोगों ने इतना डिस्टर्ब किया कि उसकी वजह से पत्थरबाजी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और मैंने देखा कि जब बच्चियों को तकलीफ़ होने लगी और लोग ग्रीन रूम में घुसने की तैयारी करने लगे तो फिर ये फ़ौरन वहाँ से स्टेज पर आए और आने के बाद गाफिल साहब आप इस प्रोग्राम को यहीं बंद कर दीजिए। मैंने ऐलान करना गैर मुनासिब समझा कि शायद ये स्थिति बदल जाए, बच्चों का प्रोग्राम है। ग्रीन रूम में जब बच्चे तैयार होते हैं, अंदाज़ा कीजिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इसलिए कि उसी मोहल्ले में राष्ट्रीय सहारा के ये हमारे सहारा श्री हैं, उन्होंने एक मर्तबा बचपन की याद कही थी उसी मोहल्ले में, उसी जगह जो मुझे याद है, इसीलिए हम हर बच्चे के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, बचपन में हम एक छोटा सा कैरेक्टर निभा रहे थे और यही समिति के ग्रीन रूम में हम तैयार थे ड्रामे में, मुझे एक डायलॉग करना था, परफॉर्मेंस करना था। अभी जया बच्चन साहब से और अमिताभ बच्चन साहब से बातें हुई कि सहारा श्री आप तो इतने अच्छे फेस के हैं, लेकिन आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, आप फिल्में बना रहे थे, फला कोई फिल्म बना रहे थे वो। तो सहारा श्री ने कहा, सुब्रतो राय जी, चंदन दा, कि क्या बताएं आपको, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि वो जो बचपन में मैंने तैयारी की थी, वो ड्रेसिंग की थी और मैं तैयारी रह गया और मेरे एक फला मामा थे, उन्होंने आकर के वो जाकर के हमारी एक्टिंग कर दी। अब एक्टिंग कर दी तो मैं तैयारी रह गया और नहीं कर पाया। आज भी मुझे दर्द है, काश उस दिन अगर मैं परफॉर्म कर लेता तो मैं फिल्मों में सीधा सीधी काम करता, मुझे कोई हिचक नहीं होती, लेकिन वो मेरा अरमान दबा रह गया है। इसलिए मैं आर्ट एंड कल्चर को समर्पित बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ, फाइनेंस करता हूँ। उसी सरजमीन में हमारे अनु बाबू ने ये कहा कि नहीं गाफिल साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो
हमारे गार्जियन को कोई तकलीफ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज हम प्रोग्राम को अनाउंस करते हैं, हम अब प्रोग्राम नहीं करेंगे। और इन्होंने ऐलान कर दिया, बच्चों आंसू बंद करो और हम आपका प्रोग्राम अगले तिथि को करेंगे। यकीन मानिए प्रोग्राम को करने में हजारों नहीं बल्कि कई लाख रुपए खर्च होते हैं, खास कर इनके प्रोग्राम में। इतने शौकीन आदमी हैं, आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि और डायरेक्टर की तरह से इन्होंने बच्चों को ठग लिया। और मैंने इनको कहा कि मेरी ज़िंदगी में पहला प्रोग्राम है जो बीच से कटअप हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। लेकिन बाद में अचानक इन्होंने फ़ोन किया कि गाफिल साहब, प्रोग्राम हमने जो स्थगित किया था शानदार तरीके से हम अपने कैंपस में करने जा रहे हैं और फलां तारीख को आपको आना है और उस प्रोग्राम को देखना है। बुजुर्ग और दोस्तों, वो प्रोग्राम इतना शानदार हुआ, इतना शानदार हुआ कि अब भी गार्जियन याद करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि जो ये ठान लेते हैं वो करते हैं। दरअसल ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस धरती की शान के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप सब मिलकर, जितने लोकल हमारे यंग्स हैं, ज़रा इसी अंदाज से इस प्रोग्राम को देखिए। और जब भी प्रोग्राम हमारे बच्चे करें, नए बच्चे हैं, पहली बार आ रहे हैं, ये प्रोग्राम भी पहली बार है, इनका मन इतना बढ़ाइए कि ये हमारे बच्चों के लिए और निखार का काम करें और बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम को करें। तो आइए चलते हैं फिर अपने खूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम में। अभी आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजोखर का एनुअल फंक्शन। और आइए इस खूबसूरत सो आइटम को देखते हैं और जोरदार क्लैपिंग के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। मैं अनारी, तू खिलाड़ी। खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी।
वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, ये जो आइटम है ना, अगर आप पहले कुछ बोल दूंगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। हमारे डायरेक्टर साहब गए तो जिस तरह से अनवरी बाजी ने कहा कि मेरे घर पे गए और उन्होंने मुझे दावत दी, ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हमने देखा कि ये जो डायरेक्टर सर हैं ये बोले गाफिल साहब आप हैं कहाँ? मैं प्रोग्राम आकाशवाणी करके आया था, बहुत थका हुआ था, उसके बाद फिर छातापुर का प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ बस 10 मिनट के अंदर। तो ये बहुत शुक्र है कि ये गाँव गए, जिस गाँव के बारे में अक्सर कहते हैं गैयारी से आया हूँ, तो ये तैयारी करके गए। और ये जो कॉपी है इन्होंने 2 दिन पहले मुझे दे दिया। और उसके बाद जब हमने पूछा कि ये क्या है, ये जो डॉक्टर है तो ये कॉमेडी डॉक्टर, तो इन्होंने जो रिकॉर्ड करके रखा था वो प्रोग्राम मुझे दिखाया। मुझे तो हंसते हंसते इतनी तकलीफ जो थी, वो थकावट थी, वो हम दूर हो गए। इतना बढ़िया बढ़िया सीन है, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं कि अगर मैं शुरू में कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारे कलाकार यहाँ तैयार हैं और डॉक्टर साहब अभी इलाज करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये इलाज जो कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जरा देखने की चीज़ है। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे ग्रामीण डॉक्टर जो हैं, वो चिकित्सक लोग, गांव के जो झोला छाप जिसको होते हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। आप देखिए जरा कि ये पेशेंट किस तरह का पेशेंट है और जो कमाई होती है उसके बाद की कमाई कैसी होती है। बहुत जोरदार तालियों के साथ आइए देखते हैं डॉक्टर साहब। 4 घंटा होने चला, अभी तक एक भी मरीज नहीं आया। वही तो हम भी सोच रहे हैं सर। लगता है आज आप जतरा उतरा बना के नहीं आए क्या सर? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, पर आज। डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। लागो ना लेना डॉक्टर साहब, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। डॉक्टर साहब आबार ये महीनवा ने 500 टकवा भर के गेली। अच्छा अच्छा, क्या हो गया आपको? की कहिए डॉक्टर साहब, हमरा 3 गो बड़ी खराब बीमारी हो गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? ले नामो भूला गला डॉक्टर साहब, चेतन। उम्र कितना हुआ आपका? है अभी छोकड़ गए ही डॉक्टर साहब, 30 बरस। गांव कहाँ पड़ेगा? गाँव बदडीहा मिर्जागंज। अच्छा, तो फिर क्या हो गया आपको? की कहियो डॉक्टर साहब, खा लेन तो भूखियन लागो, खटिया पर पटेबन डॉक्टर साहब तो कखने दोनों अखिया लगी था, कुछ होश ना है तो 1 बजे बिहानवा टूटता। आज मोला अच्छा फंसा है, बढ़िया से ठगते हैं। की सोचो लागला डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। फिर क्या हुआ आपको? की कहियो डॉक्टर साहब, हमरा लाज लागे। हाँ बोलिए, शर्माइए मत। क्या होता है आपको? देखिए कुछ मत कहिए डॉक्टर साहब से, जो भी है सही से बता दीजिए। ये क्या है डॉक्टर ये साहब? कंपाउंडर है। तो अगर दवा लाने भेजते हैं? हाँ देखिए सर, याद आ गया, कुछ दवा लाना था सर मुझे, मैं दवा लाने जाता हूँ। हाँ जाओ जाओ तुम लोग। ठीक है। अच्छा जल्दी आना। हाँ ठीक है। हाँ तो बताइए क्या हुआ है? क्या नाम है? नहीं कहिए नहीं बैठिए, बताइए। की कहियो डॉक्टर साहब, कहियो कहियो खटियन पेशाब है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जितने डॉक्टर हाँ साहब? सब ठीक है। दे लीजिए। हाँ। तो डॉक्टर साहब कते वाला? ज्यादा नहीं हुआ, 600 हुआ। डॉक्टर साहब चाय पानी खातिर? ठीक है, 5 रुपये रख लो। डॉक्टर साहब हम दलियो कड़कड़े नोट और तू हमरा सरलहा दल। डॉक्टर साहब हाँ। दवाइया दिन खावे की रात खावे? रात या दिन कभी खा लो, जाओ। कखनो भी ठीक है रात। हाँ। डॉक्टर साहब बेस कौन रात है डॉक्टर साहब? रात में खा लेना, अच्छा रहेगा। रतिया में बेस रात है? तो रतिया 10 बजे खावे कि 12 बजे खावे? किससे में खाना रात में? कखनो भी ठीक है रात। हाँ ठीक है। जो एक बतिया तो पूछा कर रही है गले। डॉक्टर साहब
हाँ बोल, क्या बात है? डॉक्टर साहब, दवाइया ठंडा पानी जोरे खावे कि गर्म पानी जोरे खावे? क्या सुसुम गर्म पानी जो खा लेना। ये पापा अभी सुसुम गर्म पानी किया हुआ है। ठीक है, ठंडा पानी जो खा लेना। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम जाइए डॉक्टर साहब, तो अपन काम करो डॉक्टर। जय रे सरवा के, फिर एक बतिया पूछे भुलाइए गई। अब क्या रह गया पूछने के लिए? ये क्या गो बात डॉक्टर साहब? हाँ पूछो पूछो। डॉक्टर साहब, दवाइया अगर पानी के जगह दूध साथे अगर खतिए है तो फायदा ना करता है? हाँ खा लेना, अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, गाय के दूध बेच रहा था कि भैंस के दूध बेच रहा था? गाय का ठीक रहेगा। वो ठीक रहता ना? हाँ अच्छा, चरा गाय ठीक रहता कि कार गाय डॉक्टर साहब? कोई भी गाय का ठीक रहेगा, दूध जा खा लो। डॉक्टर साहब, हमारे घर में गाय भैंस न खाए, घर में एगो छगरी की रहले है, छगरी दूधा चलता है? ठीक है यार, तुम ठंडा पानी से खा लेना, जाओ। कहिल गोसा है डॉक्टर साहब, तनी काम पढ़ा लिखल है, तनी बूझ मत लो ये बेस के। ठीक है, और कुछ पूछना है? ना डॉक्टर साहब, ठीक। हम जाइए डॉक्टर साहब। जो असल बतिया तो पूछल भुलाइए गलिए। अब क्या रह गया पूछने का यार? एक गो अंतिम बात डॉक्टर साहब। अरे पूछो पूछो। डॉक्टर साहब, दवाइया अपने हाथे खावे कि कन्हैया हाथे खावे डॉक्टर साहब? अरे यार तुम जाओ जाओ, तुम अपने औरत के हाथ से खा लो। तुम जाओ यार, तुम जाओ, हम तुमको प्रणाम करते हैं यार। कहिल हमरा प्रणाम करो है डॉक्टर साहब, वह एकटी पूछो कि कन्हैया हाथे ढेर फायदा करते कि अपने हाथे ढेर फायदा करते डॉक्टर साहब? तुम जाओ, उसी के हाथ से खा। तुम जाओ यार, अब जाओ। अच्छा हम जाइए डॉक्टर साहब। कहिल गोसा डॉक्टर के जात के न खाए गोसा डॉक्टर साहब। ठीक ठीक है यार। अच्छा अच्छा, सब कुछ हम पूछ लिया। अब हम घर जाइए डॉक्टर साहब। ठीक ठीक ठीक, जाओ। शर्मा के सबसे ननका बतिया तो पूछेल भुला गया। अरे तुम फिर आ गया। अरे मैं माथा फट जाएगा यार। ये तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। ये तुम अरे यार मैं माथा, दिमाग खराब हो जाएगा। कोई है यार, इसे ले जाओ यहाँ से। ओह दिमाग खराब। डॉक्टर साहब, यार तुम चले जाओ क्यों? और डॉक्टर साहब, दवाइया धुआं में बैठ के खावे कि खटिया पर बैठ के? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यह तो हम खजोलिए की सोचे हम पागल ही है। खाए के बाद हमरा भूखिए न लगे, हम सुतइए तो हमारा ये ले क्या और खटिया में पैसा हो जाए चंगा। ये आज है तो तरफ पढ़ लियो है। देखिए पूरा माल भर के रख रहे हैं एकदम। भैया बड़ी दिन से ठाक ले हैं, खाली कच्चा ठाको है, कचवा पूरा माल रख ले है बुप्पा। ठीक है बुप्पा, लगो घड़ी प्रणाम डॉक्टर साहब। हो गया डॉक्टर साहब, इतने खातिर तार छिना ला लिया। अब कहियो नहीं बो डॉक्टर साहब प्रणाम। चलो यार, चलो यार। सर डॉक्टर साहब, अरे तुम फिर आ गया। तुम जा यार, तुम यार चलो, कोई है यार, इसे ले लो यहाँ से। सर हम विजय तुम, वो चला गया। अरे ये कैसे खुला है? मैं चश्मा, मैं तो, अरे मैं पैसा, अरे यार वो मुझे लुट के चला गया। अरे यार डॉक्टर साहब, हम आते हैं देखो सर।
देखिए इस तरह से ये जो फोक लैंग्वेज मतलब आंचलिक भाषा में इन्होंने जो बढ़िया से प्रस्तुति किया, आपको देखा होगा कि उधर से रिकॉर्ड हो रहा था लेकिन एक्टिंग यहाँ से हो रही थी। देखिए इतनी मुश्किल चीज़ है ये कि इसको देखने के बाद आपको मज़ा आया, लेकिन ये जो एक्टिंग किया बच्चे ने, हम समझते हैं कि उस एक्टिंग का जवाब नहीं है, और हम समझते हैं कि उसी अंदाज से अगर एक बार आप शाबाशी दे दे तालियों से तो लगेगा कि भाई आप ड्रामा भी समझते हैं, पसंद करते हैं और समझते हैं कि कलात्मक कार्यक्रम को करने में कितनी परेशानी होती है। बहरहाल इनके तमाम जो टीचर्स हैं उनको, कोरियोग्राफी साहब उनको और उनके गार्जियन को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर हम चाहते हैं कि ज़रा कुछ कमेंट आपके लें, तो मैं चाहूँगा कि मुश्ताक भाई, हमारे मुश्ताक साहब खुद एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है सबील एकेडमी में, और जो कल्चरल आइटम है वो वहाँ देखते हैं। और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि जब डायरेक्टर साहब की तरफ से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप तो बहुत बिज़ी हैं और बहुत दूर है, रजोखर जाना है, लेकिन चूँकि आप नुमाइंदा हैं इसलिए अनूप बाबू की तरफ से आप मधु हैं तो वो देखिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ आपको चाहूँगा मुश्ताक भाई आप आइए, और चूँकि आप इस्लामिक क्विज़ करने में बहुत माहिर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आपने किए हैं, आपके सामने हमारे बच्चों ने प्रोग्राम किया है, मैं चाहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ज़रा इसके बारे में 2 शब्द आप ज़रूर कहें। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से इनकलाब के इस सीनियर नुमाइंदा भाई मुश्ताक साहब का आप इस्तकबाल करें और आइए इनके ख्यालात जानते हैं। बहुस्न खूबी के साथ निज़ामत कर रहे जनाब गाफिल साहब, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के रूहे रवा जनाब अनूप कुमार साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो यहाँ बैठी हुई हैं, और जितने गार्जियंस यहाँ आए हुए हैं, और मेरी माँ सम्मान मोहतरमा अनवरी खातून साहिबा, तमाम लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले सलाम और आदाब अर्ज़ है। उम्मीद के आप समीम कल्ब से हमारे इस आदाब और सलाम को शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, गार्जियन हजरात, मैं ऐसा नहीं है कि एनुअल फंक्शन ये पहला अटेंड कर रहा हूँ, बहुत सारे सालाना तकरीब में मैं हिस्सा लेता आ रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ हमें आज देखने को मिली, और ख़ासकर अभी अभी जो ड्रामा अपने अख्तिताम को पहुँचा, जो फीचर अपने अख्तिताम को पहुँचा, अभी ख़त्म हुआ है, और उसमें मरीज़ की शक्ल में या मरीज़ का रोल, पेशेंट का रोल जिस बच्चे ने अदा किया उसने काफ़ी मुतासिर किया। और बड़े बच्चों का जो डांस था वो तो बड़े बच्चे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन नर्सरी, LKG, UKG और प्रेप के बच्चे और बच्चियों ने मुझे बहुत मुतासिर किया, क्योंकि एक गाने के बोल पर थिरकना और अपने हाथों को फिजाओं में लहराना और पाँव को उठाना की जगह फिजाओं में बुलंद करना है। इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो उस किरदार को निभा रही थी, वाकई जब आप स्टेज पर आएंगे एक शब्द आपसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन वो बच्चियां आकर के डांस करके और अपने आज़ाओ जवारेह को किस अंदाज में पेश करके गई उसका जवाब नहीं है। एक बार मैं चाहता हूं कि उन बच्चियों के लिए आप जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनाब डायरेक्टर साहब ने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मैं तहे दिल से नाज़िम प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो फिर इस स्टेज पर आइंदा साल मुलाकात का मौका ज़रूर मिलेगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मासूम बच्चे ये पहली मरतबा इस स्टेज पर आए और उन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा लगा। इस बीच में एक दूसरे तबके से भी हम, ये जो प्रिंट मीडिया के लोग हुए, हमारे बबलू सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं और नेहरू युवा केंद्र से लगे हुए रहे हैं, ये भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में काफ़ी नुमाइंदगी करते रहे। एक ज़माने में हमारे सुखदेव पासवान जी के प्रतिनिधि के तौर पर भी काफ़ी प्रोग्राम कराएं, और ये गार्जियन भी हैं। तो मैं गार्जियन ग्रुप से चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए बबलू सिंह जी आप यहाँ आइए और आप भी हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए एक शब्द तो कहिए, दुआ तो दे दीजिए। श्री बबलू सिंह जी
जो सीमांचल टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं और ये यहाँ कवर भी कर रहे हैं और फारबिसगंज गार्जियन की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। श्री बबलू सिंह का स्वागत करें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब और हमारे बड़े भाई गार्जियन हारून भाई साहब, इस स्कूल से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है और यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ हमें याद पड़ता है। अभी एक प्रोग्राम शूट करना था जी न्यूज़ का कि इट्स माई स्कूल, पूरे जिला में 3 स्कूल का चयन करना था, तो हमारे जहन में सबसे पहले स्कॉटिश का नाम आया और वो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे आके शूट किए। और प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक बात कहा था, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब प्रोग्राम का डेट बना और हमने रात में प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब को, अनूप सर को फ़ोन किया कि सर इस प्रोग्राम में जो है एंकर जो होगा वो स्कूल के ही किसी बच्चे को बनाया जाएगा और उनके द्वारा जो है पूरे प्रोग्राम को शूट करना है। और प्रिंसिपल साहब, अनूप सर का, डायरेक्टर सर का एक छोटा सा जवाब कि हमारे यहाँ के बच्चे किसी भी रोल को करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए कभी भी किसी वक्त वो तैयार रहते हैं। आप स्कूल आइए और जिस बच्चे को आप देख लीजिएगा या कह दीजिएगा कि इनको एंकर बनाना है, वही एंकर होगा। और दूसरे दिन जब हम स्कूल आए तो डायरेक्टर अनूप सर बस मुस्कुराते हुए यहीं पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बबलू जी, आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, जिसे कहिए वही आपका एंकरिंग करेगा इस जी पुरबैया के लिए। हमने भी सर का मुंह देखा और एक बच्ची को कहा कि सर ये, तो बोले ठीक है यही एंकरिंग करेगी। और आपको मैं बताऊं कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि जी पुरबैया जहां भी चलता है हर जगह से उस प्रोग्राम को एप्रिसिएट किया गया और उस एंकर को और पूरे स्कूल को जो है हमें बधाई आई और बताया गया कि कितने दिन में इस प्रोग्राम को शूट किया गया और कितनी तैयारियां की गई थी। जब हमने बताया कि ये बस 10 मिनट पहले एंकर को चयन किया गया है और उसे स्क्रिप्ट लिख के दिया गया और ये प्रोग्राम शूट हुआ, तो सभी लोग जो है वो आश्चर्यचकित थे। तो ये हमारे अनूप सर का जो है बहुत बड़ा एक कहिए तपस्या या उनकी लगन का आज ये देन है जो हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं इस स्कूल के साथ और सर के साथ सदैव रहेगी। तो ये थे हमारे श्री बबलू सिंह जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने जो कुछ देखा इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप फीलिंग्स लें। दोस्तों, आपको याद होगा कि यहाँ हम लोगों ने एक बहुत अच्छी शाम बिहार के सबसे बड़े अखबार के तत्वावधान में हिंदुस्तान की तरफ से किया था और चंदन दास जी को इसी स्टेज पर हम लोगों ने सुना था। और आज भी चंदन दास जी, जहाँ हमारी ये सेक्रेटरी मैम बैठे हुए हैं, यहाँ उनकी पत्नी भी थी और वो आज भी कहती हैं कि गाफिल जी, चंदन दा ने पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम किया, लेकिन आपके अररिया के रजोखर में जितना बढ़िया ऑडियंस हमको मिला वो कहीं नहीं मिला। शांति प्रिय लोग, इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे टीचर्स, और यही वो स्टेज है, पावन स्टेज, जहाँ से चंदन दास जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक ने परफॉर्मेंस दिया। आज उसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेज से हमारे छोटे छोटे बच्चे ये परफॉर्म कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एहसास कराइए। सोशल मीडिया पर मैसेज जा रहा है, लाइव जा रहा है चंदन दास जी के पास भी, और अररिया की धरती का सलाम हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अनूप सर से 2 शब्द सुनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। आदित्य स्टैंडर्ड LKG, उनके गार्जियन जहाँ कहीं भी हों, श्रीमान जी से कंसल्ट कर लें। उनका बच्चा है, वो जाने को है, घर जाने के लिए बेताब हो रहा है। आप आदित्य के गार्जियन LKG क्लास जहाँ कहीं भी हैं, वो कृपया श्रीमान जी से कंसल्ट कर लें। दूसरी बात, शाम होने को चली है। मैं स्कॉटिश परिवार के अपने सदस्यों से अनुग्रह निवेदन करूंगा
कि वो अपनी ड्यूटी को निभाएं और सतर्क हो जाएं और जहाँ जहाँ उनको डिप्यूट किया गया है जवाबदेही से, ईमानदारी से अपने काम को करें और हम चलें नेक्स्ट आइटम की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये दूसरा सत्र हमारा शुरू हो रहा है बहुत ही खूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम के आइटम्स के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि शांति व्यवस्था को जिस तरह चंदन दास वाले नाइट में आपने प्रोग्राम को कामयाब बनाया, बहुत शांति के साथ रहे और एहसास कराया कि अररिया की सरजमीन वाकई रेणु की सरजमीन है, फरताब की सरजमीन है। यानी एक तरफ आंचलिक कथाकार, अमर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु और दूसरी तरफ मौलाना ईसा फरताब की सरजमीन जो फ़ारसी और अरबी शायरी के लिए बहुत मशहूर थे पूरी दुनिया के अंदर। ये उसकी शायरी है। और आपको याद होगा कि जब से हम लोगों ने स्टेज शुरू किया है, ख़ास तौर पर हम लोगों ने ये दोनों अजीम फनकारों के नाम के साथ हमने अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू किया ताकि हमें नए जनरेशन को ये बता सकें कि ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अररिया कॉलेज के प्रांगण में आयोजित एक सभा में कहा था कि मैं उस सरजमीन में खड़ा हूं जहां के गांव-गांव में रचनाकार बसते हैं। तो आइए इस सरजमीन को सलाम करते हैं। रंग कर्मियों ने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अररिया का नाम रोशन किया है और आपने अभी देखा होगा कि आश्रम मोहल्ला के कलाकार ने चौहर फिल्म में काम किया है और हमारे विवेकानंद झा जी को सलाम कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और कल वो फिल्म प्रदर्शित होने वाली है। अररिया की सरजमीन के गौरव के रूप में हमने अभी आकाशवाणी पूर्णिया के इंटरव्यू में पेश किया था, आपने देखा होगा। दूरदर्शन में भी उनके आइटम्स भी चले हैं। हमें सख्ती से और बेसब्री से इंतज़ार है उस चौहर फिल्म के उस आइटम का। आइए फिलहाल उस चौहर फिल्म को तो कल देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं स्कॉटिश परिवार के इस खूबसूरत आइटम को और सीधे चलते हैं क्लास 8 के पास और प्रगति, शिवानी और रानी आपके सामने ये खूबसूरत से प्रोग्राम को पेश कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस आइटम का। लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना, लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना। सिंपल ये
ये सारी जो बच्चियां हैं वो क्लास 5B की बच्चियां हैं। तो एक बार इनकी भी हौसला अफजाई हो जाए आपकी ज़ोरदार तालियों से। ज़ोरदार 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 तालियां इन बच्चियों के लिए। गोरी कब तक हाँ गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे हित जमुना पे बैठो, हाँ तेरे हित जमुना पे बैठो, तेरे हित जमुना पे बैठो। तू तो जमुना हो, तू तो जमुना नहाए जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे हित कुआ पे ठाड़ो, हाँ तेरे हित कुआ पे ठाड़ो, तेरे हित कुआ पे ठाड़ो। तू तो पनिया ओ गोरी पनिया भरवे जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। रे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। रे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे हित राह में ठाड़ो, हाँ तेरे हित राह में ठाड़ो, तेरे हित राह में ठाड़ो। तू तो दहिया बेचन जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। रे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। रे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया।
बाग में बैठो, हाँ आसन मार बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो। तू तो फुलवा तोड़न जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया रे गोरी, तब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया रे गोरी, तब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ठीक से आराम से, जिन बच्चों का हो गया वो अपने गार्जियन के साथ जा सकती हैं।